आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिस पर समाज में अक्सर खुलकर बात करने से बचा जाता है, जिसे एक टैबू मान लिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि यह हमारे वजूद के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। हम बात कर रहे हैं ओशो के उस बेहद क्रांतिकारी दर्शन की जिसे संभोग से समाधि की ओर कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हमारी सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक जीवन ऊर्जा को परम चेतना में बदला जा सकता है। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि इसके बिना जीवन अधूरा क्यों है। सदियों से हमने अपनी इस सबसे प्राकृतिक, सबसे जीवंत ऊर्जा को एक अजीब से अपराध बोध, एक गिल्ट के नीचे दबा कर रखा हुआ है। लेकिन अगर हम इस सामाजिक भ्रम के जाले को हटाकर देखें तो समझ आता है कि भाई यही तो वो इकलौता द्वार है जहां से सृजन की शुरुआत होती है। यही ऊर्जा तो पूरे जीवन का बेस है। इस पूरे सफर को हम 5 छोटे-छोटे हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, जीवन की मूल ऊर्जा। दूसरा, इसे दबाने के नुकसान। तीसरा, संभोग जड़ और प्रेम फूल का सिद्धांत। चौथा, ऊर्जा का ऊपर की ओर उठना यानी ऊर्ध्वगमन। और आखिर में संभोग से समाधि तक पहुंचने की असल प्रक्रिया। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जीवन की मूल ऊर्जा और इस सामाजिक भ्रम को तोड़ना। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इंसान ने हमेशा अपनी ही इस मौलिक जीवन शक्ति को पूरी तरह से गलत समझा है। देखिए, समाज का नजरिया और ओशो का नजरिया, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समाज अक्सर हमें यही सिखाता आया है कि ये एक अपवित्र पाप है, कोई ऐसी चीज जिससे हमें डरना चाहिए या जिसे हर हाल में छुपाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ओशो का नजरिया बिल्कुल साफ है। उनके अनुसार ये कोई पाप नहीं है, बल्कि ये तो परमात्मा की रचनात्मकता का एक शुद्ध उत्सव है। दुनिया का हर फूल, हर पेड़, हर इंसान, सब कुछ इसी ऊर्जा के मिलन का ही तो नतीजा है। ये बिल्कुल शुद्ध और प्राकृतिक है। अब आते हैं दूसरे अहम बिंदु पर, ऊर्जा के दमन के नुकसान यानी एक रोकी गई नदी का खतरा। अगर हम अपनी ही इस बेसिक ऊर्जा को, अपनी प्रकृति को लगातार नकारते रहें तो इसके बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिणाम हो सकते हैं। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया गया है कि जब किसी नदी को बांधा जाता है और उसे बहने से रोका जाता है तो वो सड़ने लगती है। अब सोचिए, ऊर्जा को कभी खत्म तो किया नहीं जा सकता। जब हम बहते पानी को रोकते हैं तो पानी गायब नहीं होता, बस वो एक जगह इकट्ठा होकर सड़ने लगता है, गंदा होने लगता है। इंसान के अंदर की ऊर्जा के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और यही सबसे जरूरी बात है, दबाई गई ऊर्जा कभी भी चुपचाप शांत होकर नहीं बैठती। वो हमेशा एक विकृत, एक विनाशकारी रूप ले लेती है। हमने देखा है कि जो समाज इस ऊर्जा को जितना ज्यादा दबाते हैं, वहां ये ऊर्जा क्रोध, हिंसा और नफरत में बदल जाती है। लोग बस एक मशीन की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। बाहर से तो जिंदा दिखते हैं, लेकिन अंदर से कोई खुशी, कोई जीवंतता नहीं होती। और सच कहें तो यही दमन समाज में कई गहरी मनोवैज्ञानिक बीमारियों की असली वजह है। खैर, आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। संभोग जड़ है और प्रेम फूल। ये एक ऐसा जैविक संबंध है जो हमारी सबसे निचली बायोलॉजी को सबसे ऊंची आध्यात्मिकता से जोड़ देता है। ये विचार अपने आप में कितना गहरा है। प्रेम फूल है और संभोग उसकी जड़। जड़ के बिना फूल कैसे खिलेगा? मतलब अगर हम अपनी बायोलॉजिकल जड़ों को ही काट देंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे, तो क्या कभी हमारे भीतर उच्च भावनाओं के फूल खिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम कीचड़ या जड़ से ही नफरत करने लगें तो कमल का फूल कैसे खिलेगा? असल में प्रेम और संभोग कोई दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग पड़ाव हैं। तो फिर इस नजरिए से सच्चा प्रेम है क्या? प्रेम कोई लेन देन या कोई पिंजरा नहीं है। ये तो अस्तित्व की एक बहुत ही विशाल अवस्था है, एक गहरी आज़ादी है। जब हम अपनी मूल ऊर्जा को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर एक पूर्णता जन्म लेती है। और इसी पूर्णता से जो प्रेम बहता है ना, वो दूसरों को आज़ाद करता है, बांधता नहीं। अब आते हैं चौथे भाग पर, ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन। यहां हम देखेंगे कि हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के बदलने का ये पूरा साइंस आखिर काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए बिजली का ये रूपक या एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। देखिए, बिजली तो एक ही होती है ना, लेकिन जब वही बिजली हीटर से गुजरती है तो वो गर्मी बन जाती है, जब एसी में जाती है तो ठंडक बन जाती है, और जब बल्ब से गुजरती है तो रोशनी बन जाती है। हमारी जीवन ऊर्जा का भी बिल्कुल यही हिसाब है। ऊर्जा एक ही है, बस इस बात पर निर्भर करता है कि वो शरीर के किस चक्र से होकर बह रही है, और उसी हिसाब से उसका रूप बदल जाता है। इस सफर को हम ऐसे देख सकते हैं, जब हमारी ये जीवन ऊर्जा सबसे निचले केंद्र यानी मूलाधार चक्र पर होती है तो ये एक शारीरिक जरूरत या प्रजनन के रूप में सामने आती है।
अब जब यही ऊर्जा थोड़ी ऊपर उठकर हृदय चक्र पर पहुंचती है तो वो बिना किसी शर्त वाले प्रेम में बदल जाती है। थोड़ा और ऊपर कंठ चक्र पर यह रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बन जाती है। और जब ये अपने सबसे ऊंचे मुकाम यानी सहस्रार चक्र पर पहुंचती है तो ये पूर्ण चेतना या समाधि का रूप ले लेती है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जानवर केवल अपने सबसे निचले चक्रों पर ही जीवित रहते हैं। उनका काम सर्वाइवल और प्रजनन तक ही सीमित है। लेकिन हम इंसानों के पास एक बहुत ही खास क्षमता है। हम इस ऊर्जा को सचेत रूप से पूरे होश के साथ ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। और ध्यान रहे, ये विकास ऊर्जा को जबरदस्ती दबाने से नहीं होगा, बल्कि इसे पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करने से होगा। हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ भौतिक शरीर तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि उसके पार जाना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, संभोग से समाधि तक के रूपांतरण का मार्ग। शारीरिक अंतरंगता को आध्यात्मिक जागरूकता में कैसे बदला जा सकता है, आइए इसे समझते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हैं। एक है पार्श्विक दृष्टिकोण, जो पूरी तरह से अचेतन है, एक आदत की तरह है, एक बायोलॉजिकल मजबूरी है। और दूसरा है ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण। तंत्र और ओशो कहते हैं कि जब इसी प्रक्रिया को एक मैकेनिकल आदत की बजाय पूरी जागरूकता, पूर्ण उपस्थिति और एक गहरे आध्यात्मिक सम्मान के साथ किया जाता है तो शरीर एक मंदिर बन जाता है और मिलन एक प्रार्थना। इस गहरे रूपांतरण के कुछ बहुत ही साफ और स्पष्ट चरण हैं। सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार करना होगा, बिना किसी गिल्ट के। उसके बाद उस अंतरंग क्षण में 100% वर्तमान में रहना है। ना तो बीते हुए कल की कोई सोच, ना आने वाले कल की कोई चिंता, बस वहीं होना। जब अवेयरनेस, ये जागरूकता इतनी गहरी हो जाती है तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है और समय जैसे रुक सा जाता है, गायब हो जाता है। और बस इसी शून्यता में हमें समाधि की पहली झलक मिलती है। लेकिन हाँ, इस चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए एक आखिरी कदम भी है, और वो है पूर्ण समर्पण, अल्टीमेट लेट गो। इसका मतलब है हर तरह की आसक्ति या पॉसेसिवनेस को छोड़ देना। ये गहराई से समझना कि हम किसी दूसरे इंसान के मालिक नहीं हैं। अपनी पकड़ ढीली करना कोई हार नहीं है, बल्कि यही तो प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। जीवन की ऊर्जा को बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बहने देना ही सच्चा रूपांतरण है। तो हम इस पूरी चर्चा के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल अपने भीतर छोड़ जाते हैं। क्या हम सिर्फ सर्वाइवल के, जीने के सबसे निचले स्तर पर ही अटके हुए हैं, या फिर क्या हम अपनी इस अद्भुत जीवन ऊर्जा को ध्यान और प्रेम के जरिए उसकी सबसे ऊंची, सबसे दिव्य क्षमता की ओर बहने का मौका दे रहे हैं? याद रखिए, हमारी ऊर्जा हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वही हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसी विचार के साथ आज की इस प्रस्तुति को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।